नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका चौधरी। न्यूज़ सारथी 24 चैनल में आपका स्वागत है। लोहागढ़ धाम, जिसको कौन नहीं जानता, राजस्थान का मिनी हरिद्वार कहलाने वाला तथा शेखावाटी अंचल का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल सूर्य कुंड में डुबकी लगाते हैं और प्राचीन मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। यहाँ सब कुछ शांत और प्रिय वातावरण में लोग प्रफुल्लित मन से अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मगर देश में कोरोना महामारी का संकट शुरू हुआ, तब से इसका असर लोहागढ़ में भी देखने को मिला है। हजारों फीट पहाड़ों की चोटी पर विराजमान भगवान विष्णु अवतार बाबा मालखेत मंदिर की घंटियां भी अमौन पड़ी है। सुंदर हरियाली जो हर किसी का मन मोह लेने वाली होती है, अब यह हरे भरे पहाड़ भी सूख चुके हैं। लोहागढ़ का मुख्य सूर्य कुंड, जहाँ साल में लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते थे, पर अब यह अपनी व्यथा को कोस रहे हैं। सूर्य कुंड के चारों ओर सैकड़ों मंदिर, जिसकी घंटियों की ध्वनियां अब मौन पड़ी है। यहाँ का बाजार अब अपने पर आंसू बहा रहा है। यहाँ के सैकड़ों व्यापारी आम का अचार बेचकर घर चलाते हैं, वे सब गौण हो गए। गोल्याणा से लोहागढ़ कुंड तक चारों ओर सन्नाटा पसरा है। अब श्रद्धालु आने बंद हो गए तो पशु पक्षियों, बेजुबान जानवरों पर भारी संकट पैदा हो गया। यहाँ के लोगों में काफी उत्साह देखा जाता था, मगर अब सब कुछ साधारण बन गया। केंद्र सरकार ने 8 जून को धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा की है। देखते हैं 8 तारीख को क्या कुछ होगा। लॉकडाउन में तीर्थ स्थल लोहागढ़ में क्या असर रहा, हम बात करते हैं यहाँ के साधु संतों व स्थानीय सरपंच से। लोहारगढ़ एक पौराणिक तीर्थ स्थल है। हमारे यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन का केंद्र लोहारगढ़ रहा और यहाँ पर भारतवर्ष में हरिद्वार जी की तरह से लोहारगढ़ जो है सेकंड तीर्थ के रूप में यहाँ पे अस्थि विसर्जन का भी कार्य होता है। अभी वर्तमान में जो 2.5 महीने से जो लोहारगढ़ बंद है, इसमें लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत पहुंचा है। और यहाँ जो वर्तमान में जो यहाँ के पंडित हैं, पुजारी हैं, कर्मकांडी पंडित हैं, ये सारे व्यक्ति जो हैं बड़े ही कष्ट से गुजर रहे हैं। ये कष्ट का रीज़न रहा कि हमारे यहाँ पर जो यात्री आते थे उसी से इसका पूरा समावेश चलता था, पूरी व्यवस्थाएं चलती थी, वह सारी खंडित हो चुकी। आज एक आस के रूप में कहा है कि भाई 8 तारीख को 7 तारीख को ये लॉकडाउन खुलेगा और मंदिरों में भी दर्शन के हेतु यात्रियों को जाने की अनुमति दी जाएगी। तो मेरा मानना है कि जब ये खुलेगा तो उस समय हम लोगों को बहुत ही एहतियात बरतने की आवश्यकता है और यहाँ जो यात्री आएंगे उनको हमें एक एक करके दर्शन कराना और साथ में स्नान ना करें और उनको दर्शन हेतु थोड़ा एक गैप उनका बना के हम इस कार्य को करें। आज सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि लोहारगढ़ के जो या अन्य जो भी पंडित हैं या जो भी पुजारी हैं, जो भी संत हैं, उन लोगों को भी आवश्यकता रहती है। वो भी रोजाना के जीवन को चलाने के लिए रोजाना का कर्म कांड करके ही अपना कार्य करते थे। तो उस ओर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए था और नहीं दिया। अब आगे दें, ऐसा मैं उनसे निवेदन करूंगा। और इस स्थान को खोलने के उपरांत हम लोगों को जो सावधानियां बरतनी है, वही यात्री भी सावधानियां बरते, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। और 3 महीना से ये यहाँ बंदी होने के वजह से ना तो ये मंदिरों में आई होती है, ना कुंड में आई होती है। सैकड़ों मंदिर धर्मशाला ये सुनने पड़े हैं। ये बाहर के जब यात्री आते हैं तब यहाँ इनकम होती है, ना दुकानें चलती हैं, सब दुकानें खाली बंद पड़े हैं। और मंदिर का मान आय कोई नहीं है। ये बाहर के आकाशी वृत्त है तो उससे आने से ही यहाँ की पैदा होती है। बाकी यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं और हैं, कुंड के पुजारी हैं, इनके कोई भी आय का कोई सूत्र नहीं है। लोहारगढ़ तीर्थ स्थल राजस्थान का मिनी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ भस्मी विसर्जन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। जिस प्रकार से लॉकडाउन यहाँ पे लागू हुआ है, उसमें भस्मी विसर्जन करने वाले काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए हैं और बहुत कम संख्या में आने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो धार्मिक आस्था है उस पर भी ठेस न पहुँचे। 1 या 2 आदमी को भस्मी विसर्जन करने के लिए अंदर जाने दिया जाए, उनको समझाइश करके स्नान पे पाबंदी रखी जाए। इस प्रकार की हमारी जो व्यवस्था है उसको हम लागू करना चाहते हैं। बोलो। पिछले 2.5 महीने से जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, उस बीच राजस्थान का प्रसिद्ध लोहारगढ़ तीर्थ
सरकार के प्रयासों में भी सहयोग रहा, बंद भी रहा। यहाँ हजारों आधार की दुकान है। राजस्थान का मिनी हरिद्वार है। लोग अस्थियां विसर्जित करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। वो भी लोगों की आस्था पर भी आठ ऊंची है। इसलिए अब ग्रामीण लोगों ने भी या सरकार ने भी यह फैसला किया है कि वे अस्थियां विसर्जित किए जाए। मिनी लॉकडाउन का पालन भी सुचारू रूप से चलता रहे। जो सारथी 24 चैनल ने जो ये आवाज़ उठाई है, यह प्रशासन तक पहुंचाओगे, इसके लिए न्यूज़ सारथी 24 को ग्रामीण वासियों की तरफ से धन्यवाद देते। आज बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ सारथी 24। न्यूज़ सारथी 24, श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।